करेंगे देश दुनिया की 50 सबसे अहम खबरों की। यूएई, कतर, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा हमला, ईरान ने जबरदस्त पलटवार का दावा किया। बहरीन में बज रहे हवाई हमले के सायरन, नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। ईरान ने मध्य पूर्व में हवाई हमले किए, अमेरिकी ठिकानों पर निशाने पर होने का दावा किया गया। हमले के बाद आईआरजीसी ने हॉर्मुज बंद करने का किया ऐलान, अगली सूचना तक समुद्री मार्ग बंद रहेगा। मुस्तफा खामेनेई ने ट्रंप को दी धमकी, पिता की मौत का बदला लेने की कही बात। साथ ही खामेनेई ने लाखों लोगों का भी जताया आभार, अंतिम संस्कार में जुटे लोगों का धन्यवाद किया। ईरान पर अमेरिका के तीसरे स्ट्राइक हमले को लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने किया दावा। कंटेनर शिप को भारी नुकसान पहुंचने का दावा, हमले के बाद एक व्यक्ति लापता, राष्ट्रपति के निर्देश पर सेंटकॉम ने की कार्रवाई। दक्षिणी लेबनान में इजरायल का बड़ा एक्शन, हाला इलाके में कई घर उड़ाए गए। अमेरिकी हमले में क्षतिग्रस्त पुल फिर से चालू, 24 घंटे में रेल सेवा बहाल। न्यूजीलैंड से वापस भारत लौटे पीएम मोदी, 3 देशों की सफल यात्रा से स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री। अमरनाथ यात्रा के दौरान संदिग्ध हिरासत में लिया गया, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ने पकड़ा संदिग्ध। नौसेना को मिला आईएनएस महेंद्रगिरी का तोहफा, स्वदेशी मिसाइल और सेंसर से लैस युद्धपोत। आईएनएस महेंद्रगिरी पर राजनाथ सिंह बोले, आंध्र प्रदेश बनेगा देश का ड्रोन हब, सैनिकों के दम पर जीतेंगे युद्ध। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट, पुरी रेलवे स्टेशन पर हुआ ज्वाइंट मॉक ड्रिल। यूपी में आज विशाल पौधरोपण अभियान, गोरखपुर से पौधरोपण का शुरुआत। सीएम योगी ने पौधरोपण की शुरुआत की, सीएम योगी ने मौलसी पौधे को आयुर्वेद का अमृत बताया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आयोजित सुबह 8 बजे तक लगाए गए 1 करोड़ पेड़। पहलगाम के नाला उवेरा में बादल फटा, बादल फटने से तबाही, बिजबेहरा लंगनबल रोड पर पुल बहा। बिलासपुर में फिर रेल हादसा, रेलवे स्टेशन के पास डाउन लाइन पर उतरा वैगन। नाज़ा इलाही खान को जान से मारने की धमकी, पाकिस्तानी नंबरों से धमकी भरे कॉल आने का दावा। सरतन से जुदा और गैंगरेप की मिली धमकी, फोन पर गालियां देने का भी आरोप लगा। बंगाल की खाड़ी में 4.5 तीव्रता का भूकंप, ओडिशा के कई इलाकों में कंपन की खबर, जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं। वेनेजुएला में भूकंप से भारी तबाही का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 4000 के पार पहुंचा आंकड़ा। वेनेजुएला में भूकंप से 16000 से ज्यादा लोग घायल, हजारों परिवार प्रभावित। दिल्ली के जखीरा में अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान, रेलवे लाइन किनारे अवैध ढांचे हटाए गए। तेलंगाना की संगारेड्डी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग, दमकल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। कनाडा के टोरंटो में गोलीबारी से हड़कंप, फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 5 घायल, हमलावर फरार, पुलिस जांच जारी। वियतनाम में दर्दनाक नाव हादसा, 15 भारतीयों की मौत, भारतीय दूतावास ने मृतकों की आधिकारिक सूची जारी की। वियतनाम हादसे में तमिलनाडु के 10 पर्यटकों की गई जान, आंध्रा के 3 और केरल के 2 पर्यटक शामिल। ईरान ने हमले के बाद तेज मरम्मत शुरू की, क्षतिग्रस्त ठिकानों को जल्द बहाल किया। हॉर्मुज बंद करने के बाद आईआरजीसी का स्टेटमेंट, बोला हॉर्मुज में हस्तक्षेप बंद करे अमेरिका। एमबीजीएफएस, आपको बता दें, पीट हेग्सेथ ने ईरान को चेतावनी दी है और इस चेतावनी के तहत जो कहा गया है वो बहुत
भयानक है। MBJFS गैलेक्सी हमले में IRGC पर आरोप लगा है। हमले में एक क्रू लापता हुआ है। पीठ एक्सेत ने ईरान को चेतावनी दी, ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान के जास्क शहर में धमाकों से हड़कंप, 10 से ज्यादा धमाकों की खबर, इलाके में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। ईरान का बयान, तेहरान में हुआ हालिया धमाका युद्ध के बचे गोला बारूद की नियंत्रित निस्तारण का हिस्सा था। यह पहले से तय प्रक्रिया थी। ईरान का अमेरिका के लिए बयान, हॉर्मुज़ जहाजों पर हमला एक कट्टरपंथी समूह ने गलती से किया। ईरान का दावा, घटना का उद्देश्य दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत को बाधित करना था। अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उसने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानने पर वैकल्पिक सैन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। ईरान ने अमेरिका के हमले में क्षतिग्रस्त हुए गोलिस्तान प्रांत के अलाक्का काउंटी स्थित रेलवे पुल को दोबारा चालू किया। पुल की मरम्मत के बाद अब सेवाएं शुरू। खौमेनी का अंतिम संस्कार संपन्न, इमाम रजा दरगाह में खौमेनी को दफनाया गया। तजाकिस्तान में अचानक आई विनाशकारी बाढ़, यानी जिले में पानी और मलबा रिहायशी इलाकों में घुसा। रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर पाक सेना ने फिर की फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। प्रदर्शनकारी 10 जून से धरने पर बैठे थे। फूड सप्लाई काफिले का रास्ता खुलवाने के दौरान यह हिंसा भड़की है। 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। अस्पतालों पर साइबर हमलों का मंडराया खतरा, अस्पतालों को निशाना बना रहे साइबर अपराधी। मथुरा पुलिस लाइन में कांस्टेबल की मौत, गार्ड रूप में संदिग्ध हालत में चली गोली। महाराष्ट्र के मौशी में बिल्डिंग हादसे के बाद राहत बचाव अभियान जारी, अब तक 13 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि 3 लोगों की मौत। मलबे में अभी भी 6 लोगों के दबे होने की आशंका। गाजीपुर में सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के बाद करीब 4 मिनट हवा में अटका रहा। तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर फंसा रहा। मणिपुर के कांतो साहिब इलाके में एक बार फिर तनाव की स्थिति, छोड़े गए घरों में आग लगाने की कोशिश के बाद सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को रोका। फिल्म सतलुज की रिलीज के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई। बिना कट्स रिलीज और दिलजीत दोसांझ निर्देशक व ZEE5 की भूमिका की जांच की मांग।